जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी दिवाली कैसी रही। बहुत अच्छी रही। दिवाली पे बम फोड़े होंगे सभी ने। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित क्लासेस पर। तो आज हम लोग जो है कुछ एमसीक्यू जो इतिहास से संबंधित हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस जगह से ये साक्ष्य मिलता है जिसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्वार भाटा से अवगत थे। ज्वार भाटा से अवगत थे, इसके बारे में चर्चा है। ऑप्शन लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी आपका रोपड़। तो सही बच्चे बताएंगे एक बार इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। प्यारे बच्चे कहेंगे कि इसका सही आंसर होगा आपका लोथल। क्या होगा? लोथल। तो लोथल की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो आप कहोगे जी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीनतम है, प्राचीनतम के साथ साथ क्या बात है यहाँ पर आप कहोगे जी, प्राचीनतम के साथ साथ इसमें नगरीय सभ्यता को भी ऐड करेंगे। ठीक है ना, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता। ठीक है, साथ साथ क्या ऐड करेंगे, कैसी सभ्यता है प्राचीनतम, आप कहोगे जी प्राचीनतम में भी नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका आईवीसी के टाइम पीरियड को लेकर के, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बताया जाता है, आप कहोगे जी 1350 बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा से लेकर के, आप कहोगे जी बीसीई बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 1750 बीसी। बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम लिपि की बात करें तो आप कहेंगे लिपि कैसी थी, तो आप कहोगे जी लिपि थी भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी, आप कहोगे जी भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, लिखित प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं परंतु हम लोग पढ़ नहीं पाते। तो किस काल में आती है, आप कहोगे जी आद्य ऐतिहासिक काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिविलाइजेशन आती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल का एक पार्ट है, आप कहोगे प्रोटो हिस्टोरिक एज का ये एक पार्ट है आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, बात करें लोथल की, ऑप्शन आपका लोथल आंसर आया है। तो इसके अगर मैं बात करूं तो लोथल जो है वो कहां पर है, आप कहोगे जी लोथल है गुजरात में। कहां पर है प्यारे बच्चों, गुजरात में है। और गुजरात के अहमदाबाद में जो किस नदी के किनारे है, आप कहोगे जी नदी है आपका भोगवा। कौन सी नदी है, भोगवा नदी है। साबरमती और भोगवा नदी के बीच में है। साबरमती एवं जो भोगवा नदी है इनके बीच में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन में भोगवा नदी ही मिलता है, आंसर आप लोग भोगवा नदी देंगे। अगर साबरमती और भोगवा के बीच आए तो भी आप लगा देंगे। इसकी अगर मैं खोज की बात करूं तो आप कहेंगे खोज किसने की थी, एस आर राव ने की थी। एस आर राव ने इसकी खोज की थी। एस आर राव ने इसकी खोज की थी। ठीक है, बात करें कब की थी, पूछा जाए आपसे कभी एग्जाम में, तो आप कहेंगे 1954 में की थी। और 1955 से लेकर के 1960 तक इसका उत्खनन कराया गया, इसकी खुदाई कराई गई, जहां से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये प्राचीनतम, विश्व का सबसे प्राचीनतम क्या है, गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा समझते हैं आप लोग, गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह कह सकते हैं या डॉकयार्ड कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, डॉकयार्ड आप लोग इसको कह सकते हैं। विश्व का प्राचीनतम जो है एक बंदरगाह था जहां से व्यापार होता था। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको याद रखेंगे, दुनिया का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह। युग्म समाधान भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। युग्म समाधान से मेरा मतलब ये है कि जोड़ा यानी एक साथ जब जुड़े हुए, एक साथ जब एक ही कब्र में दो लोगों को दफनाया जाए, तो युग्म समाधान भी आप लोग कहोगे तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार रिपीट होकर के आते हैं, गुजरात में है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, बात करें हम लोग यहाँ पर कालीबंगा, कालीबंगा से भी कई चीजें मिलती है, अग्निवेदी के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा, हड़प्पा की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का यही स्थल हड़प्पा है। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, आप कहोगे जी ये इसकी खोज, अगर खोज की हम बात करें तो दयाराम शाहनी के द्वारा सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में इसकी खोज की गई थी। ठीक, ये चीजें आप याद रखेंगे। पंजाब में है
सॉरी आपका पंजाब वाले क्षेत्र में हड़प्पा पड़ता है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, रोपड़ भी पंजाब में है आपका। ठीक है, रोपड़ भी आपका पंजाब में है। क्लियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने, चलिए दूसरा है आपका हु फर्स्ट यूज द टर्म प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी प्रागैतिहासिक काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर एक है रॉबर्ट ब्रूसफुट, दूसरा एच.एल. मोवियस, थर्ड लेस्कॉक्स या डेनियल विल्सन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार एसएससी वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आप लोग देंगे तो उत्तर क्या होगा, आप सभी कहेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका क्या, डेनियल विल्सन। क्या होगा सही आंसर, आप कहोगे इसका सही उत्तर होगा डेनियल विल्सन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनियल विल्सन। प्रागैतिहासिक काल एक टर्म यहाँ पर यूज हुआ है, क्या, प्रागैतिहासिक काल टर्म का प्रयोग यहाँ पर किया गया। प्रागैतिहासिक काल कैसा काल है, आप कहोगे जी कि ऐसा काल है जहां से हमें क्या मिला है, आप कहोगे जहां से हमें लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त होता है, यानी लिपि के साक्ष्य ना मिलते। किसके प्रमाण नहीं मिलते, लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। ठीक है प्यारे बच्चों, लिपि अगर नहीं मिली है तो यहाँ की जानकारी हम लोगों को कैसे प्राप्त होती है। आप कहेंगे यहाँ की जानकारी के लिए केवल हम आर्कोलॉजिकल जो साइट्स हैं उन पर ही डिपेंड रहते हैं, जो खुदाई के दौरान मिले हुए हमें औजार हैं या खुदाई के दौरान मिली हुई हमें चीजें हैं, उन्हीं के हम लोग उसी पर डिपेंड रहते हैं। तो आप कहोगे जी यहाँ पर हम लोग किस चीज पर निर्भर हैं, आप कहोगे जी खुदाई के दौरान मिले हुए साक्ष्यों पर। जो खुदाई करके जो प्रमाण मिले हैं, खुदाई के प्रमाणों से ही हम लोग पता लगाते हैं कि ये कौन सा काल है, आप कहोगे नहीं प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल की मैं बात कर रहा हूँ, डेनियल विल्सन इसमें आ गए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अगर मैं जनक की बात करूँ कि जनक कौन है, तो आप कहोगे जी यानी भारतीय जनक की अगर मैं बात करूँ, भारतीय जनक की अगर हम बात करें तो आप याद रखना रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम आपको, आप लोग सब कई बार सुनते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम भी आप याद रखें, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, यहाँ पर भी आपका जो पहले वाले व्यक्ति लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने क्या किया था, आप कहोगे जी 1863 1863 ईस्वी में क्या किया था, मद्रास से, कहाँ से, मद्रास से या मद्रास के पलवरम नामक स्थान से, पलवरम नामक स्थान से क्या खोजा था, हेंडेक्स प्राप्त किया था, हेंडेक्स प्राप्त किया था। हेंडेक्स बोले तो आप लोग कह सकते हो आज के समय में कुल्हाड़ी। ठीक है, हेंडेक्स प्राप्त किया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर है, अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आता है, इन चीजों का अच्छे से याद रखें। ठीक है, प्रादेशिक काल। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक के अभिलेख अधिकतर किस भाषा में लिखे गए थे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि अशोक के अभिलेख अधिकतर किस भाषा में थे। अधिकतर यहाँ पर जो शब्द ये जो टर्म जोड़ा गया है अधिकतर, इसकी इसी की वजह से क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस में होगा, क्योंकि कई चीजें हैं, संस्कृत भाषा भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, प्राकृत भी है, पाली भी है और तमिल भी है। तो ऑप्शन इसमें जो चार है, इन चारों में तमिल जो वर्ड है इसको तो आप बिल्कुल ही काट दीजिए, क्योंकि तमिल जो है वो आप कहोगे, तमिल जो है वो प्रायद्वीपीय वाला जो एरिया है, जो तमिलनाडु का हम क्षेत्र कहते हैं, वो वाला एरिया तमिल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये चीज तो नहीं है, अधिकतर की बात कर रहा है, तो आप बताओगे जी किस भाषा में लिखे गए थे। तो आप क्या कहेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका प्यारे बच्चों प्राकृत। क्या होगा सही आंसर इसका, प्राकृत भाषा। ठीक है, तो सभी क्या बताएंगे इसका आंसर सही, प्राकृत भाषा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की आगे कि अशोक के अभिलेख, तो आप याद रखना पहली बार लेख लिखवाने की जो परंपरा है, यानी पहली बार जो लिखित प्रमाण है, जो लिखित प्रमाण है वो अशोक के लेखों से ही मिलता है। पहली बार जो लिखित प्रमाण प्राप्त हुआ, लिखित प्रमाण जो प्राप्त होता है वो किससे होता है, आप कहोगे जी लिखित प्रमाण प्राप्त होता है अशोक के अभिलेखों से। अशोक के अभिलेखों को खोजने का जो श्रेय जाता है, जो खोजा गया है, खोजने का श्रेय किसे जाता है प्यारे बच्चों, खोजने का श्रेय किसे जाता है, तो खोजने का इसका श्रेय जो जाता है वो आप कहोगे जी वो श्रेय जाता है किसको, टी पेंथलर महोदय को, टी पेंथलर महोदय को।
ठीक है, हीफेंतलर महोदय को इसको खोजने का श्रेय जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे कि इनको अशोक के लेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, बहुत छोटा सा सवाल है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप कहोगे जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को इसको पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ऑल क्लियर? तो ये याद रखना, प्राकृत भाषा के जो प्राकृत भाषा है इसमें इसके लेख हमें प्राप्त होते हैं ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाजनपदों की जानकारी का मुख्य सोर्स क्या है? महाजनपदों की जानकारी है उसका मुख्य सोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या है मुख्य सोर्स, तो आप सब लोग इसका सही जो आंसर देंगे, वो जो आंसर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको होगा जी बौद्धिस्ट एवं जैन टेक्स्ट, यानी आप कहोगे बौद्ध एवं जैन ग्रंथ जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बौद्ध और जैन ग्रंथ, अगर मैं बात करूं बौद्ध और जैन ग्रंथ की, तो एक है आपका अंगुतर निकाय। क्या बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप कहोगे जी अंगुतर निकाय। ठीक है, एक है अंगुतर निकाय और एक क्या है, आप कहोगे जी भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र। ये आपका बौद्ध ग्रंथ है, ये आपका बौद्ध ग्रंथ है, ये आपका जैन ग्रंथ है, ये आपका जैन ग्रंथ है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से महाजनपदों की जानकारी मिलती है। एक और लिखना, बौद्ध ग्रंथ में आप कहोगे महावंश, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, महावंश से भी हमें जानकारी मिलती है। तो जानकारी क्या मिली, इसमें लिखा हुआ है जी कि जानकारी के केवल मुख्य स्रोत पूछे हैं, लेकिन कितने महाजनपदों का उल्लेख यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। अगर मैं महाजनपद की बात करूं तो महाजनपदाज में 16 महाजनपद, कितने? 16 महाजनपद हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर थे, आप कहोगे जी ज्यादातर उत्तर भारत में, नीचे केवल एक ही था गोदावरी नदी के तट पर। तो 16 महाजनपदों में से आप कहोगे, अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में केवल, अगर यूपी में पूछा जाए आपसे, यूपी का क्वेश्चन आता है, तो यूपी में कितने थे? 8 महाजनपद थे। कितने थे? 8 महाजनपद थे। पूछा जाए गंगा वैली में कितने थे, गंगा घाटी में कितने थे, तो गंगा घाटी में कितने थे, इसका क्वेश्चन का आंसर बदलता है। गंगा वैली या घाटी में कितने थे, तो आप कहेंगे 10 थे। ठीक है, 10 महाजनपद थे। ठीक, अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र क्या है, आप कहोगे एक प्रशासनिक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, आप कहोगे जी विष्णुगुप्त के द्वारा। विष्णुगुप्त के द्वारा मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी देने वाली एक पुस्तक है। ठीक है, ऋग्वेद आप कहोगे जी प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक, वैदिक काल का एक प्रमुख ग्रंथ है, वैदिक कालीन प्रमुख ग्रंथ है, ऋग्वेदिक काल में इसकी रचना। रामायण क्या है? महाकाव्य है, जो महाकाव्य काल आएगा सूत्र काल, उसमें महाकाव्य में रामायण की रचना हुई थी। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कनिष्का। कनिष्क के काल में किस बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? बताएंगे सभी, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे जी इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका 14 नहीं बच्चों, 4th, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, इसका जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, तो प्यारे बच्चे सभी कहेंगे इसका आयोजन हुआ था आपका किसके साथ, किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो प्यारे बच्चे कहेंगे सभी इसका जो आयोजन हुआ था बुद्ध के काल में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो चौथी बौद्ध संगति है इसमें हुआ क्या था, इसमें जो बुद्ध धर्म है वो 2 भागों में बांटने की बात की जाती है, 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से 2 पार्ट हैं, तो आप कहेंगे जी एक है महायान, महायान शाखा, महायान शाखा, और दूसरी क्या है, आप कहोगे जी हीनयान शाखा, हीनयान यान शाखा। इस तरीके से 2 भागों में बौद्ध धर्म को, और इसमें सबसे ज्यादा प्रबल जो रही वो महायान शाखा रही, और महायान शाखा को ही किसने अपना लिया था, आपको कनिष्क ने महायान शाखा को अपनाया था। प्यारे बच्चे याद रखेंगे, इसमें ये जो शाखा है इसको किसने अपनाया था, आप कहोगे जी कनिष्क इस शाखा से ही था। कनिष्क जो था वो इसी शाखा का प्रयोग, इसी शाखा में सम्मिलित था
दूसरी बात, इसकी अगर मैं बात करूं अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता किसने की थी, तो इसमें अध्यक्षता इस काउंसिल की आप कहोगे जी अश्व घोष ने की थी। अध्यक्षता की अगर पूछा जाए आप कहोगे जी किसने, अश्व घोष ने इसकी अध्यक्षता की, सॉरी वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, इसमें एक पद और बनाया गया उपाध्यक्ष का। कौन सा बनाया गया, उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष कौन रहे, आप कहोगे जी उपाध्यक्ष रहे आपका अश्व घोष। कौन रहे, अश्व घोष इसमें उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इन दो को भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ये इसमें पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, पूछा जाए कि कहां पर ये आयोजन हुआ था, तो आप कहोगे कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे जी कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। याद क्या रखेंगे, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन है अच्छा कंटेंट दिया है। आगे भी हम लोग बहुत अच्छे से कंटेंट देंगे, आप लोग बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी प्रकार की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।